वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंदू मुसलमान तो आम बात है, लेकिन 26 के चुनाव से पहले मुसलमानों के भीतर एक नए पॉलिटिक्स ने जन्म ले लिया है, जिसके शिल्पकार कहे जा रहे हैं हुमायूं कबीर, जो टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हैं। 24 नवंबर को इनका नाम बंगाल की दहलीज लांघ कर पहली बार देश की राजनीति में गूंजने लगा, क्योंकि इन्होंने 6 दिसंबर को नए बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया था। 6 दिसंबर को यह काम भारी सुरक्षा तामझाम के बीच पूरा भी हो गया। उस आयोजन में 2 लाख मुसलमान जुटे, लेकिन अब 7 दिसंबर को इन्होंने बंगाल की मुस्लिम पॉलिटिक्स को नया शौक और शेप देने की कोशिश की है। हुमायूं कबीर ने अब बयान दिया है कि वो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर 2026 का चुनाव लड़ेंगे। मेरे को उनका पार्टी में शामिल होने के लिए बोला, लेकिन मैं तो पहले से ही सब कुछ रेडी है। मैं नया पार्टी बनाने के लिए नया पार्टी बनाएंगे। वो पार्टी को सब जितने सारे लोग को, बीजेपी को खिलाफ जो लोग हैं, टीएमसी को खिलाफ जो लोग हैं, वो लोग को सब जोड़ के गठबंधन करके मैं चुनाव में उतरेगी। 6 दिसंबर को ही हुमायूं कबीर ने पार्टी बनाने की घोषणा की और अब गठबंधन किसके साथ करेंगे ये भी बता दिया। हुमायूं कबीर प्लस ओवैसी का मतलब ना सिर्फ राज्य में मुसलमानों की राजनीति पर असर होगा, बल्कि ये कॉम्बिनेशन पूरे बंगाल की सियासत में नया समीकरण बना सकता है। तो ये बंगाल की राजनीति की नई करवट पर हर पार्टी की नजर है। शायद इसलिए बीजेपी कबीर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, तो कांग्रेस के मुस्लिम नेता भी कबीर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा फिर से इस देश में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा, कोई आक्रमणकारियों के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगा। किसका मजाल कि इस देश में बाबरी मस्जिद फिर से बन जाए? केंद्र सरकार एक्शन लेगी? कभी नहीं बनेगा। एक्शन लेगी? निश्चित रूप में केंद्र सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूं, राष्ट्रपति महोदय से भी और आदरणीय प्रधानमंत्री से, कि जिस प्रकार से सह दिया जा रहा है बंगाल की सरकार से, अविलंब बंगाल की सरकार को भी बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो। भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था। बाबरी मस्जिद की शहादत का इतना दुख है तो फिर उनकी पार्टी से चुनाव क्यों लड़ा था? 2019 ने उनका जिंदाबाद क्यों कर रहा था? अब नफरत का एजेंडा दफन हो रहा है, उसको दोबारा उठाने के लिए मिलकर के खेल खेल रहे हो। मतलब ये बीजेपी के साथ मस्जिद इबादत के लिए है, तुम्हारी सियासत के लिए नहीं है। मस्जिद इबादत के लिए है। क्या तमाशा बना रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुसलमान ने मान लिया, क्यों तमाशा कर रहे हो भाई? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बंगाल में 3 साल से चल रहा है, 1 लाख की संख्या थी, अभी वो 5 लाख पहुंच गई। बंगाल का हिंदू की समझ में आ गया कि बंगाल भी सुरक्षित नहीं है और हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। एक बार देश का विभाजन, लाखों लोग बलि चढ़ गए, हजारों परिवार उजड़ गया, फिर उसी तरफ जा रही परिस्थिति। इसलिए साधु गीता के माध्यम से समाज को जागृत करके भगवान का जो आह्वान था, उसी आह्वान से माध्यम तो समाज को एक आज का आयोजन उसी का है। हम लोग एक मानव के भगवान का गीता गायन करने के लिए आए। लेकिन अब देखिए, बंगाल में मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश के जवाब में हिंदूवादी राजनीति का नया अध्याय। रविवार का दिन चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के लिए खास रहा। ममता के गढ़ में सनातनियों ने धर्म युद्ध का जैसे उद्घोष कर दिया। ये कोलकाता में भव्य गीता पाठ का आयोजन है। यूं तो इसका राजनीति से कनेक्शन इनकार कर दिया गया है, लेकिन इस भव्य तस्वीर ने बंगाल की चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। राजधानी कोलकाता में सनातन संस्कृति संसद ने विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साध्वी ऋतंभरा सहित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और बंगाल बीजेपी के आला नेता शुभेंदु अधिकारी,
सुकांत मजुमदार, दिलीप घोष शामिल हुए। कलकत्ता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में लाखों सनातनियों की मौजूदगी में जब संतों ने शंखनाद किया तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। आयोजकों ने इसे राज्य का सबसे बड़ा गीता पाठ बताया, जिसका मकसद आध्यात्मिक चेतना को जगाना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना है। गीता पाठ के आयोजन कार्तिक महाराज ने दावा किया कि गीता पाठ में करीब 5 लाख सनातनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें अलग अलग मठों और हिंदू धार्मिक संस्थानों से आए साधुओं और आध्यात्मिक नेताओं का समूह भी शामिल रहा। रविवार सुबह से ही ब्रिगेड मैदान में भीड़ बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, ब्रिगेड मैदान में हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और शंखनाद से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। हर रोज भगवा झंडा और भगवाधारी संतों का हुजूम दिखाई पड़ा। सामूहिक गीता पाठ ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने इस मौके पर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की याद दिलाई और बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सही रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार अर्जुन से कहा कि अर्जुन अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बंगाल में भी आज युवा पीढ़ी अपना कर्म कर रही है। सामूहिक गीता पाठ राष्ट्रीय गौरव की बात है। वहीं बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता भारत का अभिमान है।